स्वागत है आप सबका अपना चैनल एमएस गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको गुरु नानक, गुरसिख और सोने की खान साखी सुनाएंगे। एक बार गुरु नानक और भाई मर्दाना अपनी यात्रा पर थे, जब उनकी मुलाकात प्रभु के एक विनम्र सेवक से हुई, जिसके पास रहने के लिए मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं था। गुरु साहिब और भाई मर्दाना ने विनम्र गुरसिख को अपनी उपस्थिति से प्रसन्न करने का फैसला किया और रहने के लिए सहमति व्यक्त की। रात के लिए झोपड़ी में गुरु नानक देव जी रुकेंगे, ये जान के गुरसिख सबसे अधिक प्रसन्न था। उसके पास घर में खाने के लिए बहुत कम रिजिक था, लेकिन उसके पास गुरु जी के लिए जो कुछ भी था उसने तैयार किया। भाई मर्दाना को थोड़ा डैक हुआ, ये जानकर कि इस विनम्र सेवक के पास बहुत कम था और वे उसमें से खा रहा था। गुरु साहिब को ये पता था और उन्होंने भाई मर्दाना से कहा कि चिंता न करें, हमें परमात्मा की इच्छा में रहना चाहिए। गुरसिखों की विनम्रता और प्रेम ही उनका सब कुछ था। एक बार जब उन्होंने अपना लंगर खत्म कर लिया, तो गुरु साहिब ने भाई मर्दाना से उन मिट्टी की छोटी प्लेटों को तोड़ने के लिए कहा, जिन पर वे खाना खा रहे थे। वे गहरी सोच में डूब गए। भाई मर्दाना भ्रमित दिख रहे थे, लेकिन चूंकि वह सद्बचनी जीवन शैली का नेतृत्व करते थे, इसलिए वह गुरु साहिब की बात पर सहमत हो गए। गुरसिख ने सहमति जताते हुए कहा, मैं आपका विनम्र सेवक हूँ, आप जो चाहे करें। इसलिए भाई मर्दाना गुरसिख के पास जो कुछ प्लेटें थी उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़े। अगले दिन गुरु साहिब उठे और गुरसिखों को सलाह दी कि उन्हें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। गुरसिख अपने गुरु के घर छोड़ने के विचार को सहन नहीं कर सका और उसने गुरु जी से पूछा कि क्या वह उनके साथ कुछ दूर चल सकता है और कम से कम उनकी उपस्थिति में थोड़ा और समय बिता सकता है। गुरु जी सहमत हो गए और विनम्र गुरसिख बहुत कम समय के लिए उनकी यात्रा पर उनके साथ चले। उनके घर छोड़ने से पहले गुरु जी ने फिर से कुछ गहन विचार के बाद भाई मर्दाना से गुरसिख की छोटी मिट्टी की झोपड़ी को नष्ट करने के लिए कहा। इस बात पर भाई मर्दाना हैरान हो गए और उन्होंने गुरु जी से पूछा कि उन्हें इस विनम्र सेवक के पास जो कुछ भी था उसे नष्ट क्यों करना चाहिए। गुरसिख ने विनती भरी निगाहों से भाई मर्दाना की ओर देखा और कहा, कृपया जैसा मेरे गुरु कहते हैं वैसा ही करो। वे तुम्हें जो भी हुक्म देते हैं बस उसका पालन करो। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब गुरु जी का है। भाई मर्दाना अनिच्छा से इसे नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। गुरु जी, भाई मर्दाना और गुरसिख ने फिर अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही रात होने लगी, गुरु जी ने गुरसिख को सलाह दी कि अब उसे अपनी झोपड़ी में जो कुछ बचा है वहां वापस जाना चाहिए। गुरु जी ने उसे ऐसा करने के लिए हुक्म दिया और रात भर की सेवा के लिए गुरसिख को आशीर्वाद दिया। जैसे ही गुरसिख उस स्थान पर लौटा जहां उसका घर हुआ करता था, उसने देखा कि वह श्री गुरु नानक साहिब जी का आशीर्वाद था। जैसे ही उसने उस जगह का चक्कर लगाया जो उसका घर हुआ करता था, उसने देखा कि 2 फुट की एक छोटी सी दीवार अभी भी बची हुई थी। ये सोचकर कि भाई मर्दाना ने काम पूरी तरह से पूरा नहीं किया, उसने दीवार के आखिरी हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही गुरसिख ने दीवार तोड़ी, उसने देखा कि नीचे की जमीन कमजोर हो रही है और अलग हो रही है। दीवार के नीचे सोने की खदान है। यह विनम्र सेवक और अद्भुत गुरसिख इसके बारे में जाने बिना ही सोने की खदान पर रह रहा था। गुरु जी का आशीर्वाद प्रच्छन्न रूप से आया और इस विनम्र प्राणी के पास जो कुछ भी था उसे नष्ट करने की बात तो दूर, उन्होंने वास्तव में उससे कहीं अधिक दिया जितना उसने कभी सोचा था। प्रथम पातशाही के आशीष से सबका जीवन संवर जाता है। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा साखी वर्णन अवश्य पसंद आया होगा। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।